वेलकम टू यूर स्टूडेंट्स इन मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 1 रियल नंबर है, इसके जो क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसका एक एक करके हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। चलिए समझते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर को जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनको हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, 7-8 में प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन नंबर 140 दिया हुआ पहला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन लिखना है 140 का, क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले लिखेंगे 140 और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे चलिए पहले 2 से हम लोग इसको कट करते हैं। तो कितना आएगा, 2 से 1 जा 14, 1 कैरी आ गया, 0 को कॉपी कर लिया हमने। फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, कितना जा रहा है 35 टाइम्स जा रहा है। फिर ये अब आगे लास्ट में 5 आ गया है। तो यहाँ पे जो 5 है ये क्या होना चाहिए, 5 के मल्टीपल से, यानी यहाँ पे 5 के नंबर से ही डिवीजन होना है ये लास्ट में 5 आने की वजह से। तो ये 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये फिर 7 से हमने किया तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या लिखा, प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 140R। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो जो 140 है इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया। यहाँ से ऐसे हम लोग लिख लेंगे सब, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको 1 इंटू यहाँ पे 2 रेस्ट पावर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आपका जो आंसर हो गया स्टूडेंट्स, यही हो गया आपका आंसर, जो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। आगे बात समझ में आती है क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन 156। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका भी क्या करेंगे हम लोग, जैसे इसका किए हैं ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे 156 का। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ये रहा आपका 156, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 6 है, तो ये 2 से ही डिवाइड होगा। तो 2 से 1 जा 14, 1 कैरी आ गया, वो यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा 16। तो 2 8 जा 16। फिर इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर अब देखिए 39। अब 39 किसके क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन में आता है। अगर आप 3 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 13 3 जा 39। अब यहाँ पे फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमें ये फैक्टर्स मिल गए। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ R, और यहाँ पे ऐसे लिख करके 156 लिखेंगे और इसके आगे ऐसे इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और इस तरह से 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए सब, कि इसका आंसर हो गया। और इसका आंसर ये रहा, नोट डाउन कर लीजिए इसे। फर्स्ट का जो थर्ड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका हम लोग पार्ट क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 8 2 5। अगर इसको हम लोग किससे करेंगे, यहाँ पे देखिए डिवाइड किससे करेंगे। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से करके देखते हैं पहले, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी कहता है कि जो भी डिविजिबल नंबर होगा 5 से उसके लास्ट में क्या आएगा, लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट कैसा होगा, 5 होना चाहिए। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करते कितना आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 5 से 1 जा 35, कितना बचा 3 32, 5 6 जा 30 और फिर कितना बचा 2 25, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम लोग फिर से इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं कितना जा रहा है। 5 1 जा 5, 2 बचा 26, 5 5 जा 25, 1 बचा 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ पे ये डिविजिबल है कि नहीं, यहाँ पे लास्ट में 3 आ रहा है और इसको सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 5 + 1 6,
6 + 3 9। जी स्टूडेंट्स, ये 3 के डिविजिबिलिटी रूल में यहाँ आ रहा है कि हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए 3 से डिवाइड करते कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 और ये कितना हो जा रहा है आपका, ये 3 1 जा 3 हो जा रहा है। फिर अगेन इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि 17 3 जा 51 होता है, तो 3 से फिर से डिविजिबल हो रहा है और कितना जा रहा है यहाँ पे 17, और यहाँ से फिर से 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो प्राइम फैक्टर बन रहा है इसका, किसका, प्राइम फैक्टर ऑफ factors of 3825 are कौन क्या क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स 3825 के। 3825 इक्वल टू, सबसे पहले क्या आ रहा है 1 इंटू 5, 3 3 दो बार आ रहा है तो 3 इंटू 3, अगेन 5 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 इंटू 5, अगेन लास्ट में 17। इसको हम लोग यहाँ पे और इस तरह से भी लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, 3⁻², एक्सपोनेंट इसका लिख दे रहे हैं 3⁻², 5⁻² इंटू 17। ये इसके क्या आ गए स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स आ गए 3825 के। उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। है यहाँ पे पार्ट वो क्या है स्टूडेंट्स, 7429। चलिए इसको देखते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। यहाँ पे देखने से पता चला स्टूडेंट्स ये क्या है, किसी न किसी प्राइम नंबर से कटने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, किसी न किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है तो फिर ये 7 4 11 + 2 13 13 + 9 22 नहीं होने वाला, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा और 5 तो होना नहीं है। अगर ये इवन होता तो 3 से है नहीं, तो फिर 2 6 से भी नहीं होगा और 7 से चेक कर लिया जाए, ठीक। तो यहाँ पे 7 से भी नहीं होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, किससे जाएगा ये 17 से। 17 से चलिए करके देखते हैं। 17 4 जा 68, यहाँ पे कितना बचा 6 62, 17 3 जा 51, कितना बचा अब 62 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 7 जा 119। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये 17 से पूरा पूरा कट करके चला जा रहा है। अब नेक्स्ट आता है किससे कटेगा ये, इसके बाद ये स्टूडेंट्स कटना चाहिए आपका, ये 19 से करके देखते हैं, ये भी प्राइम फैक्टर है। चलिए देखते हैं 19 से हो रहा है कि नहीं, तो 19 2 जा 38, फिर कितना बचा आपका 5, 19 3 जा 57, और इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है किसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 आर, क्या है इसके 7429 के, 7429 के जो प्राइम फैक्टर क्या क्या है 1 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23, और यही आपका आंसर है। इसे नोट डाउन। क्वेश्चन हो क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले इनका इन जो नंबर से जो दिए गए हैं पेयर्स में, इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद यहाँ पे हमें वेरीफाई भी करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है क्या होता है, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर देंगे करके क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ है, 26 और 91 दिया हुआ है। तो 26 और 91 में ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 13, 13 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह से 91 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका 13 से 1 जा 91, 7 से कट कर दिया कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स लिखेंगे हम लोग इसका 26 का क्या क्या है आपके, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 13 हो गया। और इसमें देख लेते हैं 91 में क्या क्या है आपके, 1 इंटू 7 इंटू 13 हो गया। तो इसका जो एचसीएफ निकल करके आएगा स्टूडेंट्स, एचसीएफ में हम लोग क्या लिखते हैं,
HCF में निकालते हैं जो हाईएस्ट कॉमन टर्म होता है, जो हाईएस्ट कॉमन टर्म होता है इन दोनों नंबर में, वही क्या हो जाएगा इसका HCF। तो यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है, 1 और 13 कॉमन हो रहा है यहाँ पे, तो एक इसका HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और अगर इसका LCM लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, LCM। ये कितना होगा, लिस्ट काउंट मल्टीपल कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो भी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है, जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स हैं, सबका जो हाईएस्ट पावर होता है उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया इंटू 2 में जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 में तो बस केवल एक ही 2 आया है, तो 2 ही रह गया ये। और यहाँ पे कितना हो गया, ये 7 हो गया। और यहाँ पे 13 में हाईएस्ट पावर दोनों नंबर में कितना है, 13 का 13 ही है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91, 91 2 जा आपका कितना हो जाएगा, 182 आ रहा है। इस तरह से कुछ आगे बात समझ में, क्या आ गया आपका LCM। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, वेरिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको, ये क्या आ रहा है, क्या सही हमने कैलकुलेट किया है कि नहीं कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले हम लोग वो जो फार्मूला दिया हुआ उसको लिखेंगे, क्या लिखते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो यानी कि N1 इंटू N2 कर लीजिए। दो नंबर को अगर हम लोग N1 N2 कर लिए तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, फार्मूला बन जाएगा हमारा। अब LCM कितना आया आपका, 182 इंटू 8 कितना है, यहाँ पे HCF कितना आया है, ये 13 आया है। अब ये जो नंबर दिए हुए ये कितना है आपका, 26 इंटू 91। तो इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जी हाँ ये वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखा नहीं रहा हूँ, आप इतना कर लीजिएगा और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके देखिए तो यहाँ पे नंबर कितना आ रहा है, 2366, और इसका भी मल्टीप्लाई करके देखा तो 2366 आ रहा है। हमने उसके बाद क्या, यही आपका आंसर है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गया दोनों साइड, इसलिए क्या लिखा हमने, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा जो नंबर यहाँ पे जो LCM और HCF हमने निकाला है ये क्या आया है, सही आया है। ये आपका HCF है और ये आपका LCM है और यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन है। तो ये आपको पूरा इस तरह से प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट सोल्यूशन क्वेश्चन दिया वो कितना है, 510, 92। तो चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले 510 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कितना होगा, क्योंकि लास्ट में 0 तो हम लोग 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अगेन स्टूडेंट्स ये 5 से कटेगा, ये 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 3 से, नो जी हाँ 3 से कटेगा। 17 3 जा 51 और ये 17 1। और यहाँ पे 92 का करके देखते हैं, 2 2 4 जा 2 6 जा 2, फिर 2 से कट करके देखेंगे, फिर 23 1। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है इसका, तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे क्या क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स, तो ये जो है प्राइम फैक्टर 510 के हैं, वो कितना है आपका, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और 92 का कितना है स्टूडेंट्स, ये है आपका 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। ये है इसके प्राइम फैक्टर्स। कुछ छूटा तो नहीं ना, 1 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 17 यहाँ पे छूट रखा है। 1 2 3 5 17 करेक्ट। यहाँ पे 1 2 2 23 ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इनका अगर हमें HCF लिखना है तो क्या लिखेंगे, HCF में क्या क्या चीज होता है, जो भी हाईएस्ट टर्म इसमें कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा आपका HCF। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल एक ही 2 है जो कि इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका जो LCM होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा, चलिए LCM लिख करके देख लेते हैं। LCM में जितने भी अवेलेबल टर्म्स होते हैं उन टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर होता है वही लिखा जाता है। ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको हम लोग चाहें तो कुछ हाईएस्ट पावर के टर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के टर्म में तो 2 raised to power 2 into 23
तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1 का तो एज इट इज एक ही 1 है, लेकिन 2 में जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2⁻² है, ठीक, इनटू 3 में एक ही 3 है तो इसको पूरा लिखेंगे सॉरी, यहाँ पे 5 है, देन 17, देन 23। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, मैं मल्टीप्लाई करके देख ले रहा हूं यहाँ पे। 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 60 17 6 जा 102, तो यानी ये कितना आ जाएगा 1020 इंटू 23। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 1020 इंटू 23 करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23460। इस तरह से यहाँ पे आपका ये इतना आ गया एलसीएम। आगे बात समझ में। अब इसका हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करने जा रहे हैं, वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करना है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ विल बी इक्वल टू, LCM into SCF will be equal to the product of two numbers। जो दो नंबर्स आपको कितना दिए हुए हैं, N1 और N2। यहाँ पे एक नंबर 510 और दूसरा क्या है 92 है। तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था SCF और LCM कितना आया था इसका, LCM आपका आया था 23460 इंटू यहाँ पे SCF कितना है आपका 2 है, और यहाँ पे जो नंबर दिए हुए कितना है, एक नंबर है 510 और दूसरा कितना है आपका 92 है। तो चलिए देखते हैं इसका ये कितना आ जाएगा, 0 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 + 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व कर लिया LCM इंटू SCF को। ऐसे अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि इतना ही सेम नंबर इधर भी आएगा, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये LCF ये इधर वाला साइड इधर वाला इक्वल है, ठीक है ना। LHS इज इक्वल टू RHS है यहाँ पे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों साइड क्या आ रहा है, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। आगे बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। करने जा रहे हैं जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ इसका, दूसरे क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, पहले 336 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे यहाँ पे डिवाइड होगा, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर 3 से 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये आ गया हमारा 336 का। अब देखते हैं यहाँ 54 का कितना होता है। फिर ये 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, कुछ इस तरह से। तो ये हमें मिल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या क्या है यहाँ पे, 336 के जो प्राइम फैक्टर है क्या क्या है आपका, 1 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम लोग एक्सपोनेंट के टर्म में लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। कुछ इसी तरह से अगर 54 का यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिख करके तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर इसे एक्सपोनेंट के टर्म में लिख लिया जाए 2 इंटू 3⁻3। ये आपका यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया, प्राइम फैक्टर को लिख दिया। अब इसका हमें SCF निकालना है, तो हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, इनमें जो हाईएस्ट टर्म कौन सा है जो कि कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1 तो सब में कॉमन ही होता है, 2 में यहाँ पे हाईएस्ट में पावर में कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है 2⁴। इसमें जो लीस्ट वाला लेते हैं SCF के केस में हम क्या करते हैं, जो लीस्ट वाला होता है उसको लिया जाता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 1 2 तो कॉमन है दोनों में ही, इनटू। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 3⁻1 है और यहाँ पे 3 की पावर कितना है 3 है, तो इसमें एटलीस्ट एक 3 तो कॉमन ही है दोनों में, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 3 तो कितना हो गया 3 2 जा 6, ये आपका एचसीएफ आ गया। और एलसीएम में स्टूडेंट जो हम लोग हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसको लिखा जाता है, तो 1 तो हमारा आ गया ऐसे ही 1, दोनों में कॉमन है। 2 में हाईएस्ट पावर कितना है 2⁻4 है, फिर 3 में जो हाईएस्ट जा रहा है कितना जा रहा है 3⁻3 है, इनटू यहाँ पे और उसके बाद कौन सा टर्म बचा 7 को एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये कितना हो गया 16 इंटू 3 3 जा कितना हो गया 9 इंटू 7, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 16 9 जा 144 इंटू 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 7 1 जा 7 प्लस 3 10, 1008 आ गया। इस तरह से हमने क्या देखा, जो आपका एलसीएम है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ निकल करके आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है एचसीएफ आपका एचसीएफ आ रहा है 6, और जो एलसीएम निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है एलसीएम निकल करके आया वो कितना आया 1008 निकल करके आया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया एचसीएम और एलसीएम कैसे निकालना है। एचसीएफ निकल गया हमारा 6 और एलसीएम कितना हो गया 1008 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे वेरिफिकेशन। अब हम लोग चल रही है देखते हैं यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो ये रहा वेरिफिकेशन का प्रोसेस, यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होना चाहिए इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स गिवन। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया हमारा 1008 आया हुआ है, तो इसको 1008 लिख दीजिए इंटू 6 इक्वल टू जो दोनों नंबर्स दिए कितने दिए 3 6 36 इंटू 54, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो जाएगा 6 8 जा 48, ठीक है 6 0 जा 0 और 6 1 जा 6, ऐसे इधर भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे स्टूडेंट्स तो यही आपका नंबर आएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों साइड के नंबर क्या है इक्वल आ गए, तो इस वजह से क्या हो गया वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। उम्मीद करते हैं आपको ये जो पूरा सोल्यूशन है स्टूडेंट समझ में आ गया होगा।